दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तो दोस्तों, हमने कल की वीडियो के अंदर हमने 3 कैंडलस्टिक पैटर्न का जो है वो कोर्स कंप्लीट किया है। उसके अंदर हमने तमाम 3 कैंडलस्टिक पैटर्न और उसके अलावा जो 4 कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होते हैं मार्केट में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो हमने कवर किए हैं। तो आप लाजमी से वो वीडियो भी देख लीजिएगा। और कल हमने आपको बताया था कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्रेडिंग व्यू के जो है वो टूल्स वगैरह का इस्तेमाल करना सीखेंगे कि किस तरीके से उनको हम मार्केट में अप्लाई करते हैं और किस तरीके से हम उन्हें यूज़ करते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, अपने टॉपिक की जानिब। तो ये दोस्तों, हमने एक जो है वो जीमेल अकाउंट बनाया था। हमने आपको बताया था कि हमने इसी जीमेल अकाउंट के ऊपर अपना सारा वर्क करना है। ठीक है, इसी के ऊपर हमने तमाम चीज़ें लेकर चलनी है। अच्छा जी, ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेते हैं। अच्छा, नेटवर्क का मसला आ रहा है, नेटवर्क चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हमने ट्रेडिंग व्यू लिखा, स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ बाइनांस NFT मार्केट प्लेस। तो ये जो आपके पास वेबसाइट शो हो रही है, ब्लैक कलर का इसका आइकॉन नज़र आ रहा है, ट्रेडिंग व्यू। तो हम इसके सिर्फ यहाँ पर डायरेक्ट चार्ट पर क्लिक करते हैं, ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर, क्योंकि हमने सब सेटिंग्स वहीं पर करनी है। अगेन हम आपको बता देते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं, फर्स्ट जो है हमने आपको इसका बताया था, ये अगर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से इसका इंटरफेस शो होता है। ठीक हो गया दोस्तों, मैं इस पर देख लेता हूँ कौन सा अकाउंट लॉगिन है। अच्छा जी, ये हमारा वही अकाउंट सपोर्ट टीम का ही लॉगिन है जो हमने जीमेल बनाई थी। तो ये यहाँ पर आप क्लिक करेंगे 3 लाइंस पर, उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये सुपर चार्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, हम यहाँ से इसके ऊपर सुपर चार्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। हम ये इसके तमाम इंडिकेटर्स वगैरह जो है वो रिमूव कर देते हैं। अब ये हमने 5 मिनट का चार्ट जो है वो ओपन कर लिया है। ठीक हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर जो इसकी बेसिक जो चीज़ें हैं वो हम आपको बताते हैं। फर्स्ट इसका ये हम ऊपर वाली साइड को, ऊपर वाली बार को जो है वो कवर करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देखें कि फर्स्ट ये यहाँ पर आपको BTC USDT लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, हम इसे रिमूव कर देते हैं। अब ये आल जो है वो आ गई है मार्क, आल के ऊपर क्लिक किया है तो इसके अंदर आल पेयर्स आ रहे हैं। मतलब कि इसके अंदर फॉरेक्स, क्रिप्टो और उसके अलावा स्टॉक्स और फंड्स, इंडेक्स, बॉन्डेक्स, मतलब के इकोनॉमिक, मतलब के तमाम पेयर्स जो है वो इसमें शो हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या सिलेक्ट करना है कि हमने किसके ऊपर ट्रेड करनी है। स्टॉक के ऊपर करनी है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये देख लें कि ये टेस्ला कंपनी का स्टॉक शो हो रहा है, एप्पल का, नेवडा का और अमेज़न का जो है
उसके अलावा ये मेटा का, माइक्रोसॉफ्ट का, नेटफ्लिक्स का, गूगल का, मतलब कि ये तमाम जो है वो स्टॉक शो हो रहे हैं जो हम स्टॉक ख़रीदो फरोख्त करते हैं, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पर। तो ये हम यहाँ से हम टेक्निकल एनालिसिस करके हम वहाँ पे सेल और परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमें पता चल सकता है कि ये बेसिक इस प्लेटफॉर्म का मकसद है कि हम मार्केट को एनालाइज कर सकें कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या है। ठीक हो गया दोस्तों। और यहाँ पर जो है स्टॉक के बाद ये फंड्स आ गए, फ्यूचर्स आ गए हैं, फॉरेक्स आ गया है। यहाँ पर फॉरेक्स में क्या है कि यहाँ पर ये तमाम जो है करेंसी पेयर्स है, जो कि ये देखें JPY, ब्रिटिश पाउंड वर्सेस जापानीज येन, ठीक हो गया, US डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर, उसके बाद ग्रेट पाउंड और US डॉलर। तो ये तमाम जो है ये ऑल करेंसीज के जो है वो ऑल कंट्री की जो है वो करेंसीज पेयर है, जो मेजर करेंसीज पेयर है। ठीक हो गया दोस्तों। हमने यहाँ पर ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ये क्रिप्टो है। क्रिप्टो के बाद ये जी यहाँ पर आ जाते हैं, ये इंडेक्स है। जैसे कि इंडिया में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूज़ करते हैं वो बैंक NFT और NFT पर जो है वो ट्रेडर्स जो है वो ट्रेड करते हैं। और उसके बाद बॉन्डक्स पे चले जाते हैं, तो यहाँ पर भी ये देखें यूनाइटेड स्टेट 10 ईयर्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो ये यहाँ पर हम वो भी चीज़ें एनालिसिस कर सकते हैं। इकोनॉमिक को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों कि कौन सी करेंसी मतलब कि किस तरीके से वर्क कर रही है, क्या उसके जो है वो ऊपर गई है नीचे गई है। तो ये तमाम चीज़ें हम एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट अब हम यहाँ पर ऑल पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर जो मैं पेयर सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब ये देखेंगे BTC USDT का पेयर है, मतलब कि ये यहाँ पर इसका पूरा नाम आ गया बिटकॉइन एंड थेटर्स। थेटर्स मतलब USDT और BTC का मतलब ये बिटकॉइन। और सपोर्ट क्रिप्टो मतलब कि हम सपोर्ट पेयर पे जो है वो हम एनालिसिस करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सपोर्ट और फ्यूचर का बारे में बता देता हूँ। BTC USDT, अब ये यहाँ पर ये देखें, ये आपको एक पेयर नज़र आ गया है BTC USDT। तो ये तमाम जितनी भी एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है वो ये तमाम एक्सचेंजेस जो है वो यहाँ पर शो हो रही हैं। अब ये नहीं है कि आप जो है वो मार्केट में OKX के ऊपर जो है वो ट्रेड ले रहे हैं या बिटकेट के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं और आप एनालिसिस जो है वो बाइनर्स एक्सचेंज करें। आप जिस एक्सचेंज पर भी जो है वो ट्रेड ले रहे हैं आप उसी ही एक्सचेंज की जो है वो चार्ट ओपन करेंगे। ठीक हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर ये देखिए कि मैंने BTC USDT लिखा तो यहाँ के तमाम पेयर्स आ गए। अब यहाँ पर इन तमाम एक्सचेंज पर जो है वो सपोर्ट जो है वो ट्रेडिंग अवेलेबल है। अब इसी के आगे मैं P लगा देता हूँ, तो P का मतलब हो गया कि फ्यूचर ट्रेडिंग। अब ये फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है ये भी इंशाल्लाह हम अब जब अपना अकाउंट बनाएंगे उसके ऊपर हम ट्रेड वगैरह लेना भी सिखाएंगे, आपको हर चीज़ें करके प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। फर्स्ट मैंने जो है ये आपका आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है कि ट्रेडिंग व्यू को के टूल्स वगैरह को जो है वो हम कवर कर सकें। ठीक हो गया दोस्तों। हमने ये P लिखा तो ये फ्यूचर चार्ट ओपन हो गया है। ये फ्यूचर चार्ट में जो जितने भी एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है वो तमाम एक्सचेंजेस शो हो रही हैं आपके सामने। तो हम इसके ऊपर जो है अब ये फर्स्ट जो है ये स्पॉट के ऊपर एनालिसिस वगैरह करना सिखाएंगे। तो मैं ये बाइनेंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया दोस्तों। आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये 5M लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है
यहाँ से हम टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। उसके बाद 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। ठीक हो गया दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मार्केट में यूज़ होते हैं, ये सेकंड्स वगैरह वाले तो कैंडल स्टिक हम यूज़ नहीं होती मार्केट में। 3 मिनट चार्ट यूज़ होता है, 5 मिनट चार्ट यूज़ होता है, 15 मिनट, 30 मिनट, उसके अलावा 1 आवर और 4 आवर और 1 डे और 1 वीक, 1 मंथ का ये चार्ट्स जो है वो मार्केट में यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर हम 5 मिनट को सिलेक्ट कर लेते हैं फेवरेट में, 15 मिनट को कर लेते हैं, 13 मिनट को कर लेते हैं, 1 आवर को कर लेते हैं और ये 4 आवर को। और उसके बाद नेक्स्ट 1 डे को, 1 वीक को। ये हमने फेवरेट कर लिया। अब ये फेवरेट करने के बाद ये यहाँ पर देखें, ये आपको ये शो होना शुरू हो गए हैं। 5 मिनट, 15 मिनट, 13 मिनट, 1 आवर, 4 आवर और ये 1 डे और 1 वीक। ठीक हो गया दोस्तों, ये यहाँ पर शो हो गए। अगर हमने ये जो कैंडल स्टिक बन रही हैं, ये एक कैंडल जो है, अभी हमने 5 मिनट के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये जो एक कैंडल बन रही है ये 5 मिनट की एक कैंडल है, चाहे वो ग्रीन है या रेड है। तो ये जो भी कैंडल बन रही है, ये एक कैंडल जो है वो 5 मिनट का मार्केट सिनेरियो शो करा रही है कि किस तरीके से मार्केट किस मूव में वर्क कर रही है। ठीक हो गया दोस्तों, आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये देखें लाइव मार्केट चल रही है। अब इस कैंडल में जो है वो ट्रेंड नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे जा रही है, ये फिर ऊपर जा रही है। बायर सेलर जो है इसके अंदर एक्टिव हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं अगले टूल की तरफ। तो ये यहाँ पर जो है हमें कैंडल स्टिक शो होती हैं। यहाँ पर फर्स्ट पे है बार, कैंडल्स, उसके बाद होलियो कैंडल्स और क्लोम्स, लाइंस, लाइन विथ मार्केट, स्पॉट लाइन, एरिया। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ट्रेडर्स हैं वो ये दो किस्म की ही कैंडल यूज़ करते हैं, वो हमने फेवरेट की हुई हैं। मैं इसे अनचेक कर देता हूँ, इसे भी अनचेक कर देता हूँ। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मार्केट में यूज़ होती हैं या तो वो ये कैंडल्स होती हैं, इसे हम फेवरेट कर लेते हैं। और नेक्स्ट जो होती हैं मार्केट में वो होती हैं हेकनाशी। इसका भी तकरीबन थोड़ा सा उसी से सेम है, पर ये मार्केट के अंदर हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हम इंडिकेटर्स वगैरह अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर हमें मज़ीद कंफर्मेशन जो है वो इन कैंडल्स के अंदर हेकनाशी में जो है वो मिल जाती है कैंडल्स की निस्बत। अब ये देखें, ये कैंडल में जो है ये यहाँ पर ग्रीन ग्रीन रेड, और अगर हम इसी में ये देखें हेकनाशी में, तो ये यहाँ पर ये देखें ये रेड है, ये यहाँ से ये मुकम्मल ग्रीन है, फिर ये रेड, फिर ये ग्रीन। और इसी की निस्बत हम यहाँ देख लें कैंडल्स पर, तो कैंडल्स पर जो है हमें ग्रीन रेड दोनों नज़र आ रही हैं। जो हमने कैंडल्स पैटर्न कोर्स पढ़ा है वो हम इस कैंडल्स के ऊपर ही देखकर अप्लाई कर सकते हैं मार्केट में। ठीक हो गया दोस्तों, आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि इस सेशन में क्या है। अच्छा जी, नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर सेक्शन। अब ये यहाँ पर जो है, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर एक एग्जांपल के लिए फर्स्ट वीडियो जो बनाई थी उसके अंदर हमने आपको ये बताया था कि ऑल कैंडल स्टिक पैटर्न को हम कैसे, किस कैंडल स्टिक पैटर्न को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब मान लो मैं इस इंडिकेटर को अप्लाई करता हूँ। ठीक हो गया दोस्तों, अब ये इंडिकेटर अप्लाई हो गया। इसकी सेटिंग में चले जाते हैं। ये फॉल इनपुट में, अब ये तमाम कैंडलस्टिक पैटर्न पर जो है वो क्लिक हुआ है।
ट्वीज़र टॉप के ऊपर हम रहने देते हैं, बाकी सब अनचेक कर देते हैं। क्योंकि हमने अभी इसमें एग्जांपल लेना है, वो एक ही हम पैटर्न का एग्जांपल लेते हैं। अच्छा जी, हमने ये सबको अनचेक कर दिया, सिर्फ हमने एक जो है वो पैटर्न लेने लिया है, ट्वीज़र टॉप। अब हम इसे अप्लाई कर देते हैं। अब मार्केट के अंदर हमने ये देखना है कि ये पैटर्न कहाँ बन रहा है। अब ये यहाँ पर देखें कि ये हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि ये यहाँ पर बना है पैटर्न ट्वीज़र टॉप, ये यहाँ पर बना। उसके बाद फिर थोड़ा सा मार्केट ने पुश लिया और फिर ये मार्केट डाउन, फिर यहाँ पर एक पैटर्न बना, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पर एक पैटर्न बना। अब हमने ये पैटर्न्स आपको बताया कि कौन कौन सा पैटर्न, कौन कौन सी कैंडल जो है वो किस तरीके से वर्क करती है। लाजमी से आप कैंडल स्टिक पैटर्न कोर्स को देख लीजिएगा। ठीक हो गया दोस्तों। अब हम इस इंडिकेटर को जो है यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया आपका। और ये मल्टीपल हम चार्ट्स दे सकते हैं इसके ऊपर, पर ये हम सिर्फ जो है वो उसके अंदर देख सकते हैं, पेड वर्जन के अंदर, क्योंकि हमारे पास फ्री वर्जन है। हम इसे हमने अभी तक इसका पैकेज बाय नहीं किया, क्योंकि बाय जो है वो अभी हम नहीं करेंगे। हम अब आपको बेसिक से फ्री में आप इसको इतना यूज़ कर सकते हैं कि आपको पे लेने की ज़रूरत नहीं है, पे करने की ज़रूरत नहीं है पेड जो है वो ट्रेडिंग व्यू फ्यूचर ख़रीदने की। अच्छा दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद रिप्ले बार। अब ये यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमें बता रहा है। अब हम इसका 30 डे फ्री जो है वो ट्रायल ले लेते हैं। अब ये यहाँ पर देखें, ये हमें बता रहा है कि हम प्रो लेते हैं, उसके अंदर में $12.95 जो है पर मंथ देने पड़ेंगे, और इसकी ईयरली फीस होगी यूर सेव $20 ईयर्स। मतलब कि ये यहाँ पर बता रहा है कि 155.14 जो है वो डॉलर हमें पे करने पड़ेंगे 1 ईयर के, और इसके अंदर $299.14 जो है हमें पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर जो है हमें जो है वो $600 जो है वो पे करने पड़ेंगे ईयर्स के। तो ये इनके प्लान्स वगैरह हैं। तो मंथली के ऊपर क्लिक कर लिया तो ये मंथली पैकेजेस आ रहे हैं इसके, एनुअली। तो ये हम ये चीज़ें अभी एक्टिव नहीं करते हैं। चले हम इसे हटा देते हैं। हम वहीं पर वापसी बैक चले जाते हैं ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर। मैं इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना फ्री ट्रायल लेंगे। उसके बाद वो मैं ट्रायल के अंदर आपको जो है वो चीज़ें जो इसकी जो पेड में है वो तमाम चीज़ें आपको समझा दूंगा, गाइड कर दूंगा। सुपर चार्ट,
अच्छा जी, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और यहाँ पर जो है हम अलर्ट लगा सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर ये प्राइस चल रही है, BTC USDT है, ये क्रॉसिंग है, ठीक है। अब क्रॉसिंग अप, क्रॉसिंग डाउन, क्रिएट थीम, मतलब कि ये आप इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। हम क्रॉसिंग पे ही रहने देते हैं। अच्छा, जब ये ओनली ऑन्स मतलब कि एवरी टाइम, ये हम इसके अंदर एग्जांपल वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। अलर्ट नेम भी लगा सकते हैं, मैसेज भी टेक्स्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पर हम प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस आ जाए तो फिर जो है हमें अलर्ट आ जाए हमारे फ़ोन पर या जो है हमारे PC पर। तो ये अलर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, पर अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अभी हम बेसिक टूल्स वगैरह के ऊपर बात कर रहे हैं। और ये जो है फर्स्ट जो है ऊपर जो शो हो रहा है यहाँ पर सिलेक्ट लेआउट, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर ये देखें मल्टीपल स्क्रीन का जो है वो ऑप्शन आ रहा है कि हम जो है वो कितनी स्क्रीन अपने डिस्प्ले पे देखना चाहते हैं। तो इसके लिए भी जो हमें ये पेड वर्जन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा ये यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, क्विक सर्च, कि यहाँ पर आप कोई भी सर्च कर सकते हैं ड्राइंग वगैरह। और उसके अलावा ये सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर कैंडल स्टिक की सेटिंग कर सकते हैं, स्टाइल की सेटिंग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये बैकग्राउंड नज़र आ रहा है आपको, बैकग्राउंड को हम लगा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। उसके अलावा स्टाइल में हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। एवरीथिंग, मतलब कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं स्लाइड, ग्रेडियर, ठीक हो गया दोस्तों। और इसके बाद वेट ओनली, हॉर्स ओनली, नॉन, मतलब कि नॉन कर दिया तो ये हमारे पास से जो है वो बैकग्राउंड से ये जो बॉक्सेस बने हुए थे वो रिमूव हो गए। ठीक हो गया दोस्तों। उसके अलावा हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इस ऑप्शन पर तो ये हमारे पास फुल स्क्रीन ओपन होगी। इसके अंदर से हमारे पास टूल बार वगैरह वो सब चीज़ें गायब हो गई हैं। चलेंगे हम बैक आ जाते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। यहाँ पर जो है हम पिक्चर ले सकते हैं, टेक पिक्चर, कॉपी इमेज भी हो सकता है, कॉपी लिंक भी हो सकता है, ओपन ए न्यू टैब भी हो सकता है। हम ओपन ए न्यू टैब कर लेते हैं तो ये हमारे पास पिक्चर आ गई। ठीक हो गया। अब हम इसे क्लोज़ कर देते हैं। ये पिक्चर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, हमने कोई टेक्निकल एनालिसिस बनाया है या मार्केट में कोई ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ की, हम किसी फ्रेंड, किसी दोस्त के साथ या किसी ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं तो हम यहाँ से पिक्चर लेके वो सेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स बार जो है वो यही है। यहाँ पर जो है ये 4 किस्म की जो है वो चीज़ें आपको शो हो रही हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन ये आपको क्रॉस का नज़र आ रहा है कि मैं ये जहाँ भी एरो लेके जा रहा हूँ वहाँ पर ये क्रॉस बन रहा है। अब इस क्रॉस में क्या होता है कि हमें ये देखें नीचे और स्ट्रेट लाइन के नीचे जो है वो नीचे जो है वो डेट नज़र आ रही है और साइड लाइन पर जो है वो हमें प्राइस शो हो रही है कि यहाँ पर ये प्राइस थी। हम यहाँ पर ओपन करते तो ये देखें साइड बार में जो है हमें यहाँ पर ये देखें ये प्राइस शो हो रही है। उसके बाद ये नीचे जो है वो हमें ये डेट शो हो रही है। इसी तरह हम डॉट पे चले जाते हैं तो ये डॉट भी तकरीबन सेम उसी तरीके से वर्क करता है। एरो पे क्लिक करते हैं, एरो पे ये देखें कि एरो पे हमें लाइंस नज़र नहीं आ रही। हम जहाँ एरो रख रहे हैं वहाँ पर जो है साइड में हमें प्राइस शो हो रही है, नीचे हमें डेट शो हो रही है उस कैंडल के नीचे वाली। ये इरेज़र का ऑप्शन आ गया है। इरेज़र भी उसी तरीके से वर्क करती है पर हम जो है यहाँ पर अब क्रॉस का इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद ये यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है यहाँ पर ट्रेंड लाइन का।
अब ये ट्रेंड लाइन किस तरीके से वर्क करती है, हमने ये ट्रेंड लाइन को चूज़ कर लिया। अब मान लो हम इसे डिलीट कर देते हैं, एक ट्रेंड लाइन लेते हैं। अब ये यहाँ से हमने ये ट्रेंड लाइन लगा दी। अब ये यहाँ पर हमारी जो है वो ट्रेंड लाइन लग गई। ठीक हो गया दोस्तों। अब ये ट्रेंड लाइन की हम यहाँ पर ये देखेंगे, ये यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, पेन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हम क्लिक करके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगेन इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये हम इसकी लेंथ मोटी भी कर सकते हैं। ये देखिए मोटा हो गया, लाइन और मोटी हो गई, थिकनेस इसकी बढ़ गई, और ये हमने इसे बारीक कर दिया तो ये लाइन बारीक हो गई। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हम 2px की ही यूज़ करते हैं, 2 पिक्सल की, ताकि हमें जो है वो मार्केट के अंदर क्लियर नज़र आए। ये सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ से गायब हो गया सेटिंग में। तो ये आप जो भी जिस हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट लगाना चाहते हैं हम यहाँ पर ABC कुछ भी लिख देते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, ये हमारा टेक्स्ट भी यहाँ पर आ गया होगा। ये देखें, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको शो हो रहा है ABC। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये हम अभी इसे रिमूव कर देते हैं। आई होप कि ये भी आपको ट्रेंड लाइन का समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर जो है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमें ये यहाँ पर नज़र आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है ये भी हम आपको बता देते हैं। अब मान लो कि ये एक सपोर्ट लेवल बन रहा है मार्केट में, हमने ये यहाँ पर लगा दिया। सपोर्ट लाइन हमने इसे क्यों कहा, क्योंकि ये इसको 2 टाइम जो है इसको टच किया है मार्केट ने। ये यहाँ से जो है अप गई है मार्केट, अप जाने के बाद डाउन आई है, यहाँ पर रिटेस्ट किया है, फिर अप गई है, फिर थोड़ा सा नीचे आई है, फिर अप गई है, फिर ये इसने इसको टच किया है, फिर अप गई है। अब दोबारा जो है वो इसी पॉइंट को रिटेस्ट कर रही है मार्केट, क्योंकि इसको यहाँ पर इसको रिटेस्ट किए, फिर यहाँ पर अगेन जो है वो रेड ग्रीन कैंडल बन रही है कि मार्केट इस सपोर्ट लेवल को जो है वो रिस्पेक्ट कर रही है। इसी तरीके से हम इसकी नेक्स्ट जो है वो लाइन लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम इस पॉइंट आउट को जो है वो अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जैसे हम मान लो ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल लगा लेते हैं। अब ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल बन गया। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये इस तरीके से हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम मान लो ऊपर वाली का वाइट रख लेते हैं, नीचे वाली लाइन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, इसका कलर जो है हम वो रेड कर लेते हैं। अब ये देखें कि ये सपोर्ट लेवल है, ये जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है। अगेन हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी हम टेक्स्ट लिख सकते हैं कि जो है वो क्रॉस क्रोडिंग और ये वॉल स्टाइल, जो भी हम सेटिंग वगैरह कर सकते हैं वो करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर कर सकते हैं इसकी स्टाइल। अब ये लाइन है, ठीक है। अब हम ये चीज़ें हो गई। उसके बाद जी नेक्स्ट जो है हम इसी के ऊपर चलते हैं, इसी सेक्शन के अंदर। तो ये देखें कि हॉरिजॉन्टल रो का मतलब क्या है। अब ये मान लो हमने ये ट्रेंड लाइन जो लगाई है ये पूरे चार्ट पर नज़र आएगी, पर ये जो हम अब लगा रहे जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल रो, तो ये हमें सिर्फ यहाँ से इस पॉइंट से ही शो कराएगी आगे तक, जहाँ तक भी मार्केट जाएगी।
हम सिर्फ इस पॉइंट को लेकर चलेंगे कि इस पॉइंट से मार्केट ने आगे क्या मूव किया। ठीक हो गया दोस्तों। अच्छा जी, इसे रहने देते हैं। अच्छा, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, ये 3 चीज़ें। उसके अलावा हम जैसे ये एक टूल है रजिस्ट्रेशन ट्रेंड, तो हम ये यहाँ पर जैसे अप्लाई करते हैं, मान लो ये देखें, ये हमें इसने शो करा दिया। हम इसे ख़त्म कर देते हैं। ये भी हम लगा सकते हैं। इसे हम डिलीट करते हैं। फर्स्ट हम इसे डिलीट करते हैं, यहाँ पर आते हैं, हम इसे यहाँ से यहाँ तक लेके ये लगाया, और ये हमने इसका ट्रेंड फाइंड कर लिया। अब ट्रेंड हमने किस तरीके से फाइंड किया कि ये मार्केट इस ट्रेंड ये हमारी ऊपर वाली जो है वो सपोर्ट बन गई, ये नीचे वाली हमारी नीचे वाली सपोर्ट बन गई, ऊपर वाली रेजिस्टेंस। ये इस मार्केट के अंदर मूव कर रही थी इस बॉक्स के अंदर, और यहाँ से जो है इसने, हम इसे बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। अब ये देखें कि इसने वन टाइम इसने ऊपर रेजिस्टेंस को टच किया, सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता रहा, पर यहाँ से जो है मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, और फिर ये मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ आ गई। इसी तरीके से हम इस टूल को यहाँ पर हम बेरिश ट्रेंड के अंदर अगर बुलिश ट्रेंड के अंदर यूज़ किया है, अब हम यहाँ पर जो है ये बेरिश ट्रेंड के अंदर यूज़ करते हैं। ये हो गया। अब ये यहाँ पर हमने लगा दी, तो ये यहाँ पर ये बता रहा है कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड किस तरीके से हमने फाइंड करना है, ये भी हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर हमने एक वीडियो क्लास बनाई थी, उसकी जो फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की बनाई थी, उसके अंदर हमने आपको ट्रेंड्स वगैरह के बारे में बताया था। ओके हो गया दोस्तों। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी टूल्स थे वो मैंने आपको बता दिए, जो हम रेगुलरली मार्केट में यूज़ करेंगे, जो यूज़ होते हैं, मोस्ट यूज़फुल जो है। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर क्या है, इसके अंदर जो है फर्स्ट जो है वो जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन फेवो रिट्रेसमेंट, हम इसे फेवरेट कर लेते हैं। अब ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमने इस सेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम इसे फिबोनाची को ही यूज़ करते हैं। अब ये फिबोनाची किस तरीके से वर्क करती है, अब ये देखें, यहाँ पर हमने लगाया और ये हम इस पॉइंट तक ले गए, डाउन से लिया और लो से लिया, हाई पर हमने इसे लगा दिया। अब ये हमें क्या बता रहा है कि ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ से इसने इसको रिट्रेस्ट किया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से ये दोबारा इस जोन के अंदर इस जोन को रिट्रेस्ट करने आई। ये हमारा गोल्डन जोन है। इस गोल्डन जोन को इसने रिट्रेस्ट किया, अब ये देखें, इस गोल्डन जोन को इसने रिट्रेस्ट किया और ये मार्केट दोबारा अप ट्रेंड की तरफ जाना शुरू हो गई। ये हमने नीचे जो ट्रेंड लाइन लगाई थी ये उसको भी रिस्पेक्ट कर रही है, फिबोनाची के अंदर भी ये इसको रिस्पेक्ट कर रही है। तो ये फिबोनाची के ऊपर हम आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर जो है आपको बता देंगे इंशाल्लाह कि ये फिबोनाची के हमने किस तरीके से सेटिंग करनी है और ये किस तरीके से वर्क करती है मार्केट के अंदर। आई होप कि आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर और भी टूल हैं, ये काफ़ी ज़्यादा टूल हैं।
फेब चैनल है, ये फेब टाइम जोन है, ये तमाम चीज़ें हैं, पर हम इनको हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये हमारे यूज़ के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे इस सेशन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो है इम्पोर्टेंट जो था वो फेब रिट्रेसमेंट, मतलब कि फिबोनाची इसे कहा जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो ये ब्रश का ऑप्शन है। ये ब्रश के ऑप्शन से हम कोई भी ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं। किसी को कुछ बताना, एक्सप्लेन करना हो तो वो हम कर सकते हैं, पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसे रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हाइलाइटर है, पर हम इसे भी यूज़ नहीं करते। तो ये रेक्टेंगल बॉक्स ये भी यूज़ होता है, इसे भी हम यूज़ करेंगे, इसे हम फेवरेट कर लेते हैं। अब हम सेशन को जो है वो यहाँ रख लेते हैं। अब ये हमने किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब ये मान लो कि ये एक पॉइंट बन रहा है मार्केट के अंदर, हमने अब यहाँ पर ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा कर ली है। इसे हम फर्स्ट डिलीट करते हैं। अब ये यहाँ पर हम इसे अप्लाई कर लेते हैं। ये देखें कि एक बॉक्स के अंदर जो है वो मार्केट चल रही थी, ये साइड वे मार्केट चल रही थी, यहाँ से अप ट्रेंड आई, फिर यहाँ पर जो है वो मार्केट साइड वे हो गई। अब हम इसका यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं कि ये एक इस एरिया के अंदर चल रही है, यहाँ से अप को ब्रेकआउट देती है मार्केट, यहाँ डाउन को ब्रेकआउट देती है। तो यहाँ पर इसने डाउन में ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद हमें पता लग गया कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जाना शुरू हुई। फिर यहाँ तक ये डाउन आई, डाउन आने के बाद ये दोबारा जो है मार्केट पुश किया, मार्केट ऊपर को गई। आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट की भी क्लियर हो गया होगा। और इसकी जो है हम यहाँ पर भी सपोर्ट सप्लाई एंड डिमांड जोन के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। मान लो कि हमने यहाँ पर हम इसे बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये हमारा जो है वो सप्लाई और डिमांड जोन बन गया है। अब ये यहाँ पर इसने इसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर किया, यहाँ पर किया, फिर अगेन यहाँ पर किया, यहाँ से मार्केट ने बड़ा जो है वो मूव लिया और मार्केट अप ट्रेंड की तरफ चली गई। ठीक है, इस तरीके से हम जो है इसके अंदर यहाँ पर जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जी, टेक्स्ट। हम यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ABCD कुछ भी लिख लेते हैं। अब ये टेक्स्ट आ गया है। इस टेक्स्ट को हम यहाँ पर कुछ भी नोट्स वगैरह बना कर रख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट में हमने एंट्री लेनी है या एग्ज़िट, हम यहाँ पर नोट कोई भी याद दहानी के लिए हम यहाँ पर नोट बना कर रख सकते हैं, पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसे हटा देते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। टेक्स्ट के बाद जो है वो ये तमाम ऑप्शन है कि यहाँ पर हम मैसेज बॉक्स, इमेज वगैरह कुछ भी, या कोई एरो का, या एरो मार्केट लेफ़्ट, एरो मार्केट राइट, एरो मार्केट अप, एरो मार्केट डाउन, कुछ भी हम लगा सकते हैं। फ्लैग मार्केट, जैसे ये फ्लैग मार्केट है, हम ये यहाँ पर फ्लैग लगा दिया है। ठीक हो गया दोस्तों। अब इस फ्लैग को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी हम रख सकते हैं। ये चीज़ें हम मार्केट में आसानी ले कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जी, यहाँ पर हम XABCD पैटर्न, मतलब कि हम इसके अंदर कंफर्मेशन कर सकते हैं ABC पैटर्न की। अब हम यहाँ पर एग्जांपल मान लो यहाँ पर ले लेते हैं ABCD।
तो ये हमें जो है ये इस तरीके से ये हम इसके ऊपर भी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि ये किस तरीके से हमने ड्रॉ करना है और किस तरीके से इनका मार्केट के अंदर क्या फॉर्म बनता है और किस तरीके से हमने इसके ऊपर एंट्री लेनी है इन पैटर्न्स के ऊपर। तो इसे भी हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर जो है ये दो चीज़ें जो है ये दो टूल जो नज़र आ रही हैं ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन कैसे? अब मान लो कि हमने यहाँ से लॉन्ग करना है मार्केट में। अब ये यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, टारगेट 1.30%। अब हम इस टारगेट को बढ़ा भी सकते हैं। अब ये यहाँ पर देखें, ये हमारा स्टॉप लॉस भी बता रहा है, रिस्क क्वांटिटी और स्टॉप लॉस, मतलब कि ये कितने परसेंट का स्टॉप लॉस है और कितने परसेंट का हमारा टारगेट है। तो हम इसका परसेंटेज भी कम कर सकते हैं। क्वांटिटी और रिवॉर्ड रोबेट, मतलब ये तमाम चीज़ें आपके पास शो हो रही हैं। ये हो गई हमारी लॉन्ग पोजीशन। उसके बाद हम यहाँ पर ये क्लिक करते हैं शॉर्ट पोजीशन। अब मान लो यहाँ पर हम शॉर्ट करते हैं, ये हमने शॉर्ट किया तो ये जो हमारी रेड बार जो नज़र आ रही है ये हमारा स्टॉप लॉस है। इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कि ये हमारा स्टॉप लॉस है इस एरिया में, और ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ये हमारा टारगेट पॉइंट है। और यहाँ पर जो है हमारे टारगेट पॉइंट की क्वांटिटी जो है वो शो हो रही है। यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस जो है वो 91 रुपीज़.57 पैसा, मतलब कि जो है वो शो हो रही है। अमाउंट $7.15 मतलब कि शो हो रही है। ठीक हो गया दोस्तों। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थे इस सेशन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर जी हम कोई भी स्टिकर्स वगैरह लगा सकते हैं, कोई भी इंप्रेशन वगैरह दे सकते हैं, पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम ये नहीं लगाएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है स्केल्स। अब हम स्केल्स के ऊपर क्लिक करते हैं, हम यहाँ से लगाते हैं इसे। ये हमने लगा दिया। अब ये इसके अंदर हमें इसने बता दिया कि 18 बार्स बनी है, 1 ईयर 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम बनता है। वॉल्यूम जो है 1.79.1 के का वॉल्यूम रहा है इसके अंदर, और ये 70% मार्केट ऊपर गई है। 18,634 तक जो है इसने अप लगाया है। मतलब कि ये तमाम चीज़ें जो है हमें कंफर्मेशन कर रही है कि कितने बार्स वगैरह ये कितने परसेंट ऊपर गई है। ये तमाम चीज़ें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये जूम का ऑप्शन है, हम ये यहाँ से जूम भी कर सकते, जूम इन भी कर सकते, जूम आउट भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर होती हैं। अच्छा जी, ये देखें कि मैग्नेट का टूल है। मैग्नेट को हम इस्तेमाल करते हैं ट्रेंड लाइन लगाने के लिए। अब ये देखें कि मैंने फर्स्ट ट्रेंड लाइन पर क्लिक किया, अब मैंने ये मैग्नेट का यूज़ किया है। अब मैग्नेट का यूज़ करते ही ये देखें ये डायरेक्ट वो वीक कैंडल के पॉइंट के ऊपर चला जाता है खुद ब खुद। अब ये देखें ये यहाँ पर आ गया खुद ही कि ये मार्केट के जो है वो जिस कैंडल पे मैं इसकी क्लोजिंग दे रहा हूँ, अब मान लो कि मैं इस कैंडल की क्लोजिंग इस कैंडल तक जो है वो अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ या यहाँ पर कर रहा हूँ, तो ये उस पॉइंट के ऊपर जाके खुद ही रुक जाती है। ये हमने मैग्नेट का यूज़ किया है। अगर मैग्नेट को हटाकर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, मान लो मैं ये डाउन ट्रेंड की डाउन करता हूँ, तो ये मैं से जैसे चाहूँ वो जिस पॉइंट पर यहाँ चाहूँ या इस कैंडल पे यहाँ चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ। और अगर ये ही मैं यहाँ पर इसे मैग्नेट को यूज़ करता हूँ
तो ये देखें, ये डायरेक्ट उस कैंडल के जो है वो टॉप पॉइंट या डाउन पॉइंट के ऊपर ही जा रही है। अब मैंने थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने इस पॉइंट पे रखा तो इस कैंडल के जो है वो टॉप के ऊपर ये खुद ब खुद ही एडजस्ट हो गया है। ठीक हो गया दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैग्नेट का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद ये हमारे जो हमने इसके ऊपर ये ड्राइंग वगैरह की है वो ड्राइंग हमारी लॉक हो गई है, ये लॉक हमारा ख़त्म हो गया। ये भी हमारा तकरीबन तमाम चोट की जो सेटिंग है वो भी लॉक हो गई है, इसे भी हम लॉक कर देते हैं। और ये आई का ऑप्शन है। अब ये देखें, ये हमने जितनी भी ड्राइंग की है इसे हम हाइड कर देते हैं, तो ये हमारा नॉर्मल शॉट आ गया। इसे हम अप्लाई कर देते हैं तो ये हमारी तमाम ड्राइंग वगैरह जो है वो शो हो रही है इस आई बार में। नेक्स्ट है जी ये रिमूव ऑब्जेक्ट्स। अब हमने क्या ऑब्जेक्ट करना है, रिमूव ड्राइंग, मतलब क्या है ये रिमूव इंडिकेटर। हमने इंडिकेटर कोई भी अप्लाई नहीं किया हुआ तो ये हमें ज़ीरो शो करा रहा है। और हमने 15 मतलब कि ड्राइंग वगैरह की है, ये जो भी हमने ये चीज़ें बनाई हैं ट्रेंड लाइन वगैरह, ये मार्केट के अंदर जो शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन, और ये हमने रेक्टेंगल बॉक्स का बनाया था ये फिबोनाची, और ये हमने जो टूल्स वगैरह इस्तेमाल किए वो सब चीज़ें शो हो रही हैं। तो हम यहाँ पर रिमूव ड्राइंग पर कर देते हैं तो ये सिंपल आ गया। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इन चीज़ों को यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके साथ जो है वो अकाउंट बनाएंगे, और अकाउंट बनाने के बाद इसके ऊपर इंडिकेटर्स वगैरह अप्लाई करना सिखाएंगे, मार्केट टेक्निकल एनालिसिस करना सिखाएंगे, और लाइव आपको टेक्निकल एनालिसिस करके भी दिखाएंगे मार्केट के। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो इंशाल्लाह कल फिर एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।